कल मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 1.3 कराई थी। संभवतः आपने जो प्रश्न आपको करने को दिए थे वो हल कर लिए होंगे मॉडल क्वेश्चनों के अतिरिक्त। ध्यान दें कि जब भी मैं आपको कोई चीज़ यहाँ पर समझा रहा हूँ वीडियो में, तो समझाने के बाद आप वहाँ पर मैं कई चीज़ें जो हैं भरवली मुँह से बोल रहा हूँ उनका अर्थ समझें, और जो भी परिभाषाएं हैं उनको अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करो। अपनी टेक्स्ट बुक की सहायता से अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करो। कई चीज़ें वहाँ पर जहाँ पर मैं क्योंकि लिखने में अधिक समय और वो वीडियो बड़ा हो रहा है, इसी कारण उन चीज़ों को छोड़ना पड़ रहा है। तो आप लोग वहाँ पर जैसे मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ उसको हुबहू उतार करके उसको होमवर्क न करें, बल्कि उसको समझें, उसको अपने शब्दों में व्यक्त करें, जिससे कि परिभाषाएं पूर्ण रूप से आ सकें। मैंने कतिपय होमवर्क चेक किए, तो तुम लोगों ने जैसा मैंने यहाँ पर समझाने के लिए लिखा तुमने उसको उसी तरह से उतार दिया, जिससे कि उद्देश्य पूरा नहीं होता है। लिहाजा आप उसको वीडियो को देखें, पढ़ें, समझें, अपनी टेक्स्ट बुक को देखें और तब उन परिभाषाओं को लिखें। और प्रश्न पत्रों का जो है मॉडल क्वेश्चन में हल करा रहा हूँ, बाकी अन्य प्रश्न जो उस एक्सरसाइज में नहीं आपको कराए जा रहे हैं, इसका मतलब वो आपको स्वयं हल करने हैं। कृपया आगे से ध्यान रखें। आज मैं अब आपको ले चलता हूँ बैन आरेख। बैन आरेख क्या चीज़ है देखिएगा। जो जर्मन वो थे तर्कशास्त्री जॉन बैन, उन्होंने एक तरीका निकाला समुच्चयों के बीच संबंधों को प्रदर्शित करने का। उन्होंने समुच्चयों के बीच संबंधों को आरेखों द्वारा निरूपित किया, जिन्हें बैन आरेख कहते हैं। इन बैन आरेखों में हम क्या करते हैं, आयत और वृत्तों का प्रयोग करते हैं। किसी भी सार्वत्रिक समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए हम एक आयत का यूज करते हैं और उसके उप समुच्चयों को वृत्तों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि माना यहाँ पर एक समुच्चय यू ये है, ये सार्वत्रिक समुच्चय है, ये क्या है, उसका उप समुच्चय है। एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान दें। मैं फिर कह रहा हूँ कि परिभाषाओं के मैं आपको हिंट बोल रहा हूँ, आप स्वयं लिखेंगे समय बचाने के लिए। तो फिर कह रहा हूँ कि हमने क्या कहा कि जो तर्कशास्त्री जॉन बैन थे, उन्होंने समुच्चयों के बीच संक्रियाओं को प्रदर्शित करने के लिए आरेखों का प्रयोग किया, जिन्हें बैन आरेख कहते हैं। इन बैन आरेखों में सार्वत्रिक समुच्चय को आयत के द्वारा तथा उसके उप समुच्चयों को वृत्तों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि मैं इस एग्जाम्पल में दिखा रहा हूँ। माना एग्जाम्पल में एक सार्वत्रिक समुच्चय 1 2 3 4 5 6 7 100 इतना मैं लिख देता हूँ, तथा इसका उप समुच्चय ए बराबर है 2 4 6। तो हम इसको कैसे दिखाएंगे, ये सार्वत्रिक समुच्चय को हमने आयत के द्वारा जैसे यहाँ पर दिखाया है, और ये समुच्चय ए है, इसको हमने वृत्त के द्वारा दिखाया है। तो समुच्चय ए के अवयवों को इस वृत्त के अंदर इस प्रकार 2 4 6 हमने दिखाया। अब कौन कौन से अवयव बच गए, 2 4 6 तो वृत्त के अंतर्गत आ गया, बचे 1 3 5 7। तो हम इनको अवयवों को शेष स्थान पे प्रदर्शित कर देंगे और इस प्रकार से हम समुच्चयों को क्या किया, एक प्रकार से आरेखों के द्वारा प्रदर्शित कर देते हैं। तो ये था आपके पास बैन आरेख। अब आता है, उसके बाद आता है समुच्चय संक्रियाएं। समुच्चय संक्रियाएं जिनको बोलते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशंस और सेट्स यानी समुच्चय संक्रियाएं क्या चीज़ है। आप जानते हैं कि संख्याएं आप तक आपने देखा होगा, जैसे आपके पास संख्याओं के बारे में आप जानते हैं कि विभिन्न संख्याओं को आप यदि माना जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, तो किन्हीं दो संख्याओं के बीच इन संक्रियाओं को करने पर अर्थात जोड़ घटाना गुणा भाग की प्रक्रिया आपको नई संख्या प्राप्त है। आप कहते 2 × 3 = 6, आप कहते हैं 5 ऋण 2 = 3 और सोन। आपको देखो इस संक्रिया के द्वारा नई संख्या प्राप्त हो रही है। ऐसे ही समुच्चयों के बीच भी कुछ संक्रियाएं होती है जिनसे कि हमें नया
समुच्चय प्राप्त होता है ना। अर्थात हम कह सकते हैं किसी समुच्चयों के बीच संक्रिया के बीच जो संक्रिया या ऑपरेशंस किए जाते हैं उनसे हमें नया समुच्चय प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से समुच्चय संक्रियाओं को हम परिभाषित कर सकते हैं। अब समुच्चय संक्रियाएं कौन कौन सी होती है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली समुच्चय संक्रिया होती है समुच्चयों का सम्मिलन। इसको बोलते हैं समुच्चयों का सम्मिलन, इसको बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट्स क्या है समझिएगा। माना मैं आपको पहले एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। माना एक समुच्चय है 1 2 3 4 5 और एक समुच्चय बी बराबर है 1 3 5। तो मैं कहूँगा ए यूनियन बी, इसका सम्मिलन होगा 1 2 3 4 5। अब समझिए इसमें ए के सारे अवयव हैं और बी के भी अवयव इसमें सम्मिलित हैं। आप जानते हैं किसी भी समुच्चय को जब हम लिखते हैं तो उसके अवयवों की हम पुनरावृत्ति नहीं करते हैं। किसी भी समुच्चय के अवयव को केवल एक ही बार लिखा जाता है ना। अब आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि ए यूनियन बी क्या है। किन्हीं भी दो समुच्चयों ए तथा बी का सम्मिलन वह समुच्चय है जिसमें ए के समस्त अवयव हो तथा बी के भी समस्त अवयव हो। इसे हम प्रतीक U के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका प्रतीक क्या है, U के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और हम इसे लिखते हैं ए यूनियन बी बराबर, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। और इन सारे अवयवों को जो ए और बी के सारे अवयवों को सम्मिलित करके बना है ये एक समुच्चय बन गया है। तो इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं और इसको हम पढ़ते हैं ए यूनियन बी, या हिंदी में कहेंगे हम ए सम्मिलन बी। इसको हम ए सम्मिलन बी पढ़ते हैं, ए यूनियन बी। और मैं यदि सांकेतिक भाषा में लिखूंगा तो मैं लिखूंगा ए यूनियन बी बराबर लिखूंगा ए यूनियन बी क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स बिलोंग्स टू बी। अर्थात किन्हीं दो समुच्चयों का सम्मिलन वह समुच्चय है जिसमें ए के समस्त अवयव हैं या जिस बी के समस्त अवयव हैं। आ रहा समझ में। इस प्रकार से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। और सांकेतिक भाषा में हम लिखेंगे ए यूनियन बी बराबर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स बिलोंग्स टू बी। तो आप इसको नोट करेंगे। आपकी किताब में परिभाषाएं लिखी हुई हैं, आप इन परिभाषाओं को देख लेना। एग्जाम्पल देंगे तो एग्जाम्पल मैंने आपको ऊपर दिया है, लिखूंगा आप जैसे दूसरा एग्जाम्पल भी दे लो। माना आप कोई ए बराबर लिख देंगे, आप एक समुच्चय ए बी सी डी तथा समुच्चय बी बराबर है ए ई आई ओ यू। माना कोई दो समुच्चय हैं तो ए यूनियन बी बराबर क्या होगा, इसमें ए बी सी डी ई आई ओ यू। अर्थात इसमें ए के सारे अवयव हैं, ए बी सी डी है, ए ई आई ओ यू है, ए भी है, ये ई आई ओ यू बी के भी समस्त अवयव है ना। तो हम क्या कहते हैं, किन्हीं दो समुच्चयों ए तथा बी का सम्मिलन वह समुच्चय है जिसमें ए के अवयव हैं, ए के समस्त अवयव हों या बी के समस्त अवयव हों। या हम इस तरह से भी कह सकते हैं दो समुच्चय ए और बी का सम्मिलन वह समुच्चय है जिसमें वे सभी अवयव हैं जो या तो ए में है या बी में है ना। इस प्रकार से। और प्रतीकात्मक भाषा में हमने क्या लिखते हैं, हमने कहा ए यूनियन बी बराबर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स बिलोंग्स टू बी। तो अब आपने कैसे करना मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। मैंने आपको विस्तार से समझाया समुच्चयों के सम्मिलन को आप कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप इसकी परिभाषा लिखेंगे। आप इसकी परिभाषा आपकी किताब में लिखी हुई है, आप उसको देख लें। दो समुच्चय ए और बी का सम्मिलन समुच्चय वह समुच्चय है जिसमें वे सभी अवयव हैं जो या तो ए में हैं या बी में हैं।
और प्रतीकात्मक भाषा में हम इसको लिखते हैं एक्स सच दैट ए यूनियन बी बराबर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स बिलोंग्स टू बी, और ये इसका एग्जाम्पल है। इस प्रकार से आप इसको परिभाषित कर सकते हैं। समुच्चयों के संक्रियाओं के अंतर्गत दूसरी प्रमुख संक्रिया आती है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। जरा मैं आपको ए यूनियन बी को यहाँ पर थोड़ा सा बैन आरेख के द्वारा भी बता दूंगा। ए यूनियन बी यदि माना समुच्चय ए और बी जैसे तुमको एग्जाम्पल में दे रखे हैं, उपरोक्त उदाहरण का बैन आरेख निम्न होगा। क्या होगा? देखो उपरोक्त उदाहरण का बैन आरेख क्या होगा। माना ये है दो समुच्चय हैं, ए है और ये बी है। अब यहाँ पर देखिएगा ए और बी में एक अवयव ऐसा है जो दोनों में उभयनिष्ठ है। वो कौन सा है? ए। तो ये तो आ जाएगा इस कॉमन एरिया में। यहाँ पर थोड़ा कंजेस्टेड हो गया, मैं इस अवयव को यहाँ पर लिखना था, थोड़ा इसको यूँ कर देता हूँ, है ना। देखिएगा तो ये तो आ जाएगा कॉमन एरिया में। अब क्या बचा है? बी सी डी, ये ए के अवयव है, और बी में कौन से आ जाएंगे? ए ई आई ओ यू, है ना। तो ए यूनियन बी में ये सारा एरिया जिसमें ए से सारे अवयव हैं, ये सारा का सारा क्या कहलाएगा? जिसमें ऐसा ऐसे लिखा है, मैंने खींची पूरा का पूरा देख रहे हो, ये बराबर होगा ए यूनियन बी। ठीक है ना। अब चलिएगा दूसरी प्रमुख संक्रिया है इसमें समुच्चयों का संघ, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। जरा मैं इससे पहले इसके सम्मिलन की संक्रिया के तुमको कुछ गुणधर्म है इनके बारे में बता दूं। सम्मिलन की संक्रिया के गुणधर्म क्या क्या है? देखो अपनी किताब में, तुम्हारी किताब में पृष्ठ संख्या 18 पर लिखा है ए यूनियन बी, इनको भी लिखेंगे आप, बराबर बी यूनियन ए। इसको बोलते हैं क्रम विनिमय का नियम। क्रम विनिमय का नियम क्या हुआ? आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा संख्या सिद्धांत में। क्रम विनिमय का नियम का मतलब यह है कि इनके क्रम को बदलने पर इनके परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। ए और बी यदि कोई दो समुच्चय है तो ए यूनियन बी का मान उतना ही होगा जितना बी यूनियन ए का होगा। अर्थात ए को पहले लिख करके बी को बाद में लिखें, चाहे बी को पहले लिख करके ए को बाद में लिखें, इससे इनके परिणाम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे कहते हैं क्रम विनिमय का नियम। दूसरा गुण है इनका ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर उतना ही होगा जितना ए यूनियन बी यूनियन सी। इसको बोलते हैं साहचर्य का नियम। अर्थात समुच्चयों के बीच सम्मिलन की संक्रिया साहचर्य के नियम का पालन करती है। अर्थात यदि कोई तीन समुच्चय ए बी तथा सी हो, ए यूनियन बी यूनियन सी वही उतना ही होगा जितना ए यूनियन बी यूनियन सी होगा। अर्थात यदि हम पहले ए यूनियन का बी निकालें अथवा उसका सी के साथ यूनियन निकालें, या हम बी यूनियन सी पहले ज्ञात करें और तब उसका ए के साथ यूनियन निकालें, इनके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरा नियम होता है इसमें ए यूनियन फाई माने रिक्त समुच्चय बराबर होगा ए। जब इस समुच्चय में कोई अवयव नहीं है तो निश्चित तौर पर इसका मान ए के बराबर आएगा, है ना। इसे हम तत्समक नियम कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि समुच्चयों पर जो सम्मिलन की संक्रिया है तत्समक के नियम का पालन करती है। नंबर 4 ए यूनियन ए बराबर ए, इसको बोलते हैं वर्ग सम नियम। ये कोई किसी समुच्चय का स्वयं से जो यूनियन होगा वो क्या होगा? सम्मिलन क्या होगा? ए के बराबर होगा। और अगला जो गुण है इसका यू यूनियन ए बराबर होगा यू। इसको बोलते हैं यू का नियम, सार्वत्रिक नियम। किसी सार्वत्रिक समुच्चय के साथ उसका यूनियन क्या होगा? सार्वत्रिक समुच्चय के बराबर ही होगा। अगली संक्रिया आती है तुम्हारे पास समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में भी ध्यान दीजिएगा। किताब को पढ़ने की आदत डालें, किताब में को भी सामने रखें। तो इंटरसेक्शन क्या है? हमने अभी आपको यूनियन में बताया था
हमने कहा कि इन दो समुच्चयों ए तथा बी का सर्वनिष्ठ वह उन अवयवों का समुच्चय है जो ए में है या बी में है ना। अब यहाँ पर उसका संग बराबर संग हमने क्या किया, उन अवयवों का समुच्चय है जो ए में है या बी में है, संग में या आएगा, है ना। और समुच्चयों का सर्वनिष्ठ में माने क्या होगा, कॉमन। तुमने अभी पिछली कक्षाओं में तुम गुणनखंड करते थे तो तुम क्या करते थे, कोई दो व्यंजक तुम्हें किसी व्यंजक में तुमको दिया, दो पद दिए हुए, आप उसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड को लेकर के तो गुणनखंड करते थे। आप ऐसा करते थे, देखो मैं आपको समझा रहा हूँ। आप करते थे जैसे माना ए एक्स प्लस बी एक्स यदि कहीं पर दिया हुआ है, आप कहते थे इसमें एक्स कॉमन है, तो आप करते थे इसके गुणनखंड हो जाते ए प्लस बी इंटू एक्स, एक्स को आप कॉमन ले लेते थे, ऐसा करते थे गुणनखंडों में। तो ऐसे ही यहाँ पर समुच्चयों का सर्वनिष्ठ में भी, सर्वनिष्ठ माने कॉमन, ठीक है। तो क्या होता है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ में, यदि ए और बी कोई दो समुच्चय हैं तो इनका सर्वनिष्ठ उन अवयवों का समुच्चय है जो ए और बी दोनों में है। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ क्या है, यदि ए तथा बी कोई दो समुच्चय हैं तो इनका जो सर्वनिष्ठ जो समुच्चय होगा वह एक ऐसे अवयवों का समुच्चय होगा जो ए और बी दोनों में हो, दोनों में उभयनिष्ठ हो। अर्थात मैं सांकेतिक भाषा में इसको लिख सकता हूँ, ये इंटरसेक्शन, इसे हम जो संकेत इंटरसेक्शन उल्टा यू से, है ना, ये है इसका संकेत, इस प्रतीक से प्रदर्शित करते हैं। और प्रतीकात्मक भाषा में इसकी परिभाषा हम लिखेंगे, ये इंटरसेक्शन बी बराबर होगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। देखो यहाँ पर अंतर है, वहाँ पर क्या था यूनियन में या, यहाँ पर क्या है और, एक्स ए में है और बी में है, इसके मतलब वह जो है इंटरसेक्शन बी में वही अवयव आएंगे जो दोनों में कॉमन है। जैसे मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, यदि ए बराबर एक समुच्चय आपके पास ए बी सी डी और दूसरा समुच्चय बी बराबर है तुम्हारे पास ए सी ई एफ, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा इनके उभयनिष्ठ अवयव। देखो जो दोनों में है, ए दोनों में है, इसमें ए अवयव आएगा, बी नहीं है दोनों में, सी दोनों में है तो सी आएगा, डी क्या है दोनों में नहीं, ई क्या है दोनों में नहीं, एफ क्या है दोनों में नहीं, तो ये इंटर बी बराबर कितना आएगा, ए और सी केवल इसमें दो अवयव होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, एक बार पुनः आपको बता रहा हूँ, किन्हीं समुच्चयों का सर्वनिष्ठ क्या होता है। आप लिखेंगे किन्हीं दो समुच्चय ए तथा बी का सर्वनिष्ठ वह समुच्चय होगा जिसमें वे अवयव होंगे जो ए समुच्चय ए में है और समुच्चय बी में हो। अर्थात दोनों समुच्चयों के उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय जो होगा उसे हम समुच्चयों का सर्वनिष्ठ कहते हैं। आप अपनी किताब में भी देख लेना इसको, और यहाँ पर मैंने आपको विस्तार से समझाया है। तो इस प्रकार से हम समुच्चयों के सर्वनिष्ठ ज्ञात कर सकते हैं। अब समुच्चयों के सर्वनिष्ठ को मैं बैन आरेख द्वारा प्रदर्शन कैसे करता हूँ, मैं समझो। माना किसी समुच्चय U के लिए A तथा B कोई दो उप समुच्चय इस प्रकार से हैं। हमने कहा U बराबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक कोई समुच्चय है। एक समुच्चय आपके पास A बराबर है 1 2 3 4 5 और दूसरा समुच्चय B है आपके पास 2 4 6। तो हम कैसे दिखाएंगे ये बैन आरेख द्वारा, हम ये इंटरसेक्शन बी को कैसे दिखाएंगे। ये हमने सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट यू बनाया, अब हमने समुच्चय ए बनाया, समुच्चय बी बनाया। अब देखिए समुच्चय ए और बी के उभयनिष्ठ अवयव कौन कौन से हैं जो दोनों में है, दो दोनों में है, चार दोनों में है, मैंने कहा 2 3 सॉरी 1 2 3 ऐसा था है। हाँ देखो समुच्चय का अवयव दो दोनों में है, चार दोनों में है। बाकी देखो इसका अवयव 1 3 5 बी में नहीं है, इसका अवयव 6 ए में नहीं है। तो 2 और 4 क्या हो गए, कॉमन एलिमेंट हो गए। 2 और 4 को हम इन दोनों का देखो इस वृत्त के साथ में भी सम्मिलित है, इस वृत्त के साथ भी सम्मिलित है। ये ए है, ये बी है। अब बी के अवयव कौन से रहे बाकी, इसको 6 को यहाँ लिख देंगे। इसके अवयव कौन से रहे बाकी 1 3 और 5। अब देखो 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ आ गए, है ना। बाकी अवयव क्या है 7 8
9, 10 इसको यहाँ लिख दिया हमने। तो ये जो देखो यदि मैं इसको मैं इस लाइन से दिखाऊं और इसको मैं ऐसी लाइन से दिखाऊं समुच्चय बी को, तो वह एरिया जिसमें दोनों प्रकार की लाइनें हैं, देखो ये दोनों लाइनें हैं, है कि नहीं, इसमें देख रहे हैं आप लोग। तो ये बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी। इस प्रकार वेन आरेख के द्वारा हम प्रदर्शन कैसे करते हैं समुच्चयों के सर्वनिष्ठ का, ये मैंने आपको दिखाया। अब आता है समुच्चयों के सर्वनिष्ठ के गुणधर्म। तो समुच्चयों के सर्वनिष्ठ के क्या क्या गुणधर्म हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। समुच्चयों के सर्वनिष्ठ के गुणधर्म है, पहला गुणधर्म है ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए, अर्थात समुच्चयों का सर्वनिष्ठ क्रम विनिमय के नियम का पालन करता है। ध्यान दें, ठीक है भाई, अर्थात मैं उनके क्रम बदल दूं तो उनके मान उनके सर्वनिष्ठ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा नियम, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ साहचर्य के नियम का पालन करता है, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी उतना ही होगा जितना ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होगा। अर्थात जो मैं पहले ए और बी का इंटरसेक्शन निकालूं और तब उसका सी से इंटरसेक्शन निकालूं उतना ही होगा। पहले मैं बी इंटरसेक्शन बी और सी का इंटरसेक्शन निकालूं तब उसका ए से इंटरसेक्शन निकालूं। उसके बाद तीसरा नियम है कि फाई इंटरसेक्शन ए बराबर फाई होता है, चूँकि रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय के साथ किसी का भी कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। और ऐसे ही यू इंटरसेक्शन ए बराबर ए होगा। यू माने इसके लिए सार्वत्रिक समुच्चय है, इसका क्या होगा सुपरसेट होगा। अच्छा ए के समझता हुआ यू में होंगे तो कॉमन क्या आएगा, यू ही आएगा। उसके बाद अगला नियम है ये इंटरसेक्शन ए किसी समुच्चय का स्वयं के साथ जो सर्वनिष्ठ है स्वयं के ही बराबर प्राप्त होगा। और अगला अंतिम जो इसकी प्रॉपर्टी है ये इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर होता है ये इंटरसेक्शन बी यूनियन ये इंटरसेक्शन सी। ध्यान दें, इसको बोलते हैं हम वितरण या बंटन का नियम, वितरण का नियम, या इसको हम बंटन का नियम भी कहते हैं, एक ही बात है। बंटन का नियम या वितरण का नियम, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर उतना ही होगा जितना ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी होगा। इस प्रकार से आप इसके गुणधर्मों को याद कर सकते हैं। अंतिम संक्रिया जो मैं तुमको यहाँ पर बता रहा हूँ वह है समुच्चयों का अंतर। अंतर इसको बोलते हैं हम डिफरेंस ऑफ सेट्स। अंग्रेजी टर्मिनोलॉजी को भी याद रखिएगा क्योंकि धीरे धीरे आपको इसकी ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या है, देखो जैसे आप किसी दो संख्याओं को आपस में घटाते हैं ऐसे ही समुच्चयों में भी आप डिफरेंस की समुच्चय संक्रिया को अपना सकते हैं। कैसे होगा डिफरेंस ऑफ सेट, थोड़ा सा अंतर है। यदि मानो ए और बी कोई दो समुच्चय हैं तो इनका अंतर ए माइनस बी समुच्चय ए के उन अवयवों का समुच्चय होगा जो बी में नहीं है। समुच्चय है ना, एक बार फिर समझ लो कि दो समुच्चयों ए तथा बी में समुच्चय ए माइनस बी बराबर, अर्थात ए और बी का अंतर ए माइनस बी समुच्चय ए के उन अवयवों का समुच्चय होता है जो समुच्चय बी में नहीं है। अर्थात इसको देखो मैं सांकेतिक भाषा में लिखूंगा, ए माइनस बी बराबर होगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। समुच्चय ए के हुए अवयव जो कि ए में है बी में नहीं है। तो इसको हम इस प्रकार से दिखाते हैं। इसी प्रकार यदि मैं इसको क्रम बदल दूँ बी माइनस ए करूँ तो बी माइनस ए बराबर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। अर्थात बी माइनस ए क्या होगा, बी माइनस ए में वे अवयव आएंगे जो समुच्चय बी में है परंतु ए में नहीं है। अर्थात समुच्चय ए माइनस बी डज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए माइनस बी माइनस ए के बराबर नहीं होता। अर्थात समुच्चयों पर अंतर की संक्रिया क्रम विनिमय के नियम का पालन नहीं करती है। आ रहा समझ में? तो ये मैंने तुमको सांकेतिक भाषा में भी बताया। अब देखिएगा आप लोग
कि ए माइनस बी माइनस ए मैंने आपको बताया। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। एग्जाम्पल लीजिएगा, माना ए बराबर एक समुच्चय है 1 2 3 4 5 और बी बराबर एक समुच्चय है आपके पास 2 4 6 8। तो ए माइनस बी बराबर होगा ए के हुए अवयव जो बी में नहीं है। देखो 2 बी में है, 4 बी में है ना, लेकिन 1 3 5 बी में नहीं है। तो ए माइनस बी बराबर होगा 1 3 5 और बी माइनस ए बराबर क्या होगा, बी के हुए अवयव जो ए में नहीं है। तो बी का अवयव 2 भी यहाँ है, 4 भी यहाँ है, लेकिन 6 और 8 नहीं है। ये 6 और 8। इस प्रकार से आप बी माइनस बी माइनस ए ज्ञात कर सकते हैं। अब इस पर है आपके पास प्रश्नावली 1.4। देखिएगा, मैंने आप ढंग से समझा दिया है। आप इनकी परिभाषाओं को लिखेंगे, इन एग्जाम्पल्स को लिखेंगे। जो मैंने तुमको यहाँ पर समझा रखा है उसको हूबहू उतारना नहीं है, मात्र ये मैंने तुमको समझा रखा है। आप अपनी किताब में देखिएगा, अपनी तरफ से अपने हिसाब से परिभाषाएं लिखिएगा। जहाँ पर समझ में नहीं आया मुझसे दोबारा परीक्षाएं कीजिएगा। तो मैं एक्सरसाइज में 1.4 में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल पहले आप इनको कीजिएगा और मैं इसके तुरंत बाद आपको 1.4 एक्सरसाइज में ले चलूँगा।